तो हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट्स आर इम्पॉर्टेंट ना, तो हमें पहले तो स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए मेन के। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो मेन हैं उनके स्क्वायर रूट्स हम याद करेंगे। ठीक है, मतलब स्क्वायर्स याद करेंगे तो उसका उल्टा तो स्क्वायर रूट ही होगा ना। तो इसमें मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो मेन हमारे डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर रूट क्या होंगे। ठीक है, तो पहले वन से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें पता है वन स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू वन ही होता है। टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। फोर का स्क्वायर क्या होता है, सिक्सटीन। फाइव का स्क्वायर क्या होता है, 25। एंड उसके बाद हम करेंगे सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, 36। सेवन का स्क्वायर 49। एट स्क्वायर 64। नाइन का स्क्वायर 81। एंड टेन का स्क्वायर क्या होता है, 100। है ना, ये 10 तक हो गए। आगे इसके आगे जो याद होने चाहिए, 11 का स्क्वायर होता है, जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर ना, तो वही मैं बता रही हूँ आपको, 121। और 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। एंड 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, ऐसे ये मैंने याद नहीं किए हैं, मुझे याद है क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है तो याद ही रहते हैं ये। 15 का स्क्वायर 225। 15 तक कर लीजिए याद, उसके आगे मैं बताऊंगी किसके इम्पोर्टेंट है। 20 का, ये तो पता ही है, 400। 24 का स्क्वायर ये भी आता है 576, है ना। एंड 25 का स्क्वायर तो सबको पता है, 625। उसके बाद हाँ, एक और भी है 25 का स्क्वायर, हाँ 17 का स्क्वायर भी आता है। 17 का स्क्वायर आता है 289। तो ये वाले हो गए। तो ये तो स्क्वायर्स हो गए ना। इसके जो उल्टे होंगे, मतलब वन का स्क्वायर रूट तो वन नहीं होगा। फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, टू। नाइन का स्क्वायर रूट क्या होगा, थ्री। और स्क्वायर रूट को आप ऐसे ऐसे भी लोग लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं। इसके आगे टू लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। और या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे 9 है, 9 की पावर हाफ, तो ये भी क्या है, स्क्वायर रूट ही है। ठीक है जी, तो ये है, हो गए स्क्वायर रूट। और ये तो हमें पता है कि ये तो मेन हो गए ना, याद कैसे करते हैं हम, ये याद रहनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चाहते हैं कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये वाले जो स्क्वायर रूट्स हैं वो फाइंड कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक दो करके दिखाऊंगी, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके ही दिखाऊंगी, ठीक है अभी, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर्स में ही काम चल जाता है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ दूसरे वाले स्क्वायर के स्क्वायर रूट नहीं आते हैं। तो चलिए फिर हम स्क्वायर रूट्स करते हैं। चलिए 169 और 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले 169 का करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे करेंगे 169 का, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 169 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, क्या करना है, पहले ये बात देखो, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो मतलब जोड़ी बनाएंगे, पीछे से जोड़ी बनाएंगे, दो की जोड़ी, दो का ग्रुप बनाएंगे पीछे से, आगे से नहीं। जो अकेला आगे रह गया उसको अकेला रहने देंगे, पीछे से दो का ग्रुप बनाएंगे, अकेला आगे रह गया अकेला रहने देंगे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आगे वाला है वन है ना, तो इसकी भी जोड़ी बनानी है। जैसे वन वन ज़ा वन होगा ना, टू टू ज़ा क्या होगा, फोर होगा। ऐसे ही लेके जाने, अगर यहाँ पे वन लिखा है तो वहाँ पे भी क्या होगा, वन ही होगा। तो वन से हमारा सर जाता है, यहाँ पे वन हो गया, नीचे क्या 69। याद रखना, ये जो क्वोशंट है ना इसका हम डबल करेंगे, वन का डबल टू आ गया, तो वन का डबल क्या आ गया, टू। और यहाँ पे जो चीज़ आएगी ना, वहीं ये जो सेकंड डिजिट है ना क्वोशंट का, यहाँ पे भी क्या आएगा, वही चीज़ आएगी। तो देखो आप खुद ही देखो, अगर टू है यहाँ पे, अगर बोलती हूँ 22 आएगा तो वहाँ पे भी टू ही आएगा, मतलब 22 इंटू टू करेंगे। तो 22 इंटू टू करके देखते हैं आता है क्या, नहीं आता। हमें पता है कि
44 आ गया। इससे आगे करेंगे 23 इंटू 3 करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। सो 23 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 आएगा तो क्या आ गया 69। ठीक है जी, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अब क्या करेंगे 196 का करके देखते हैं। 196 का स्क्वायर रूट करते हैं, चलिए। सो 196 का फिर से जोड़ी पीछे से बनाएंगे, ये हो गया। यहाँ पे देखिए 1 1 1 ज़ा 1 आ गया, और नीचे क्या निकाल लेंगे 96, है ना। तो अब क्या है 1 का डबल क्या हो गया 2, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो यहाँ पे भी वही आएगी। तो करके देखते हैं, हमने 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 69 आया था, 69 कम है, 24 को कर लेते हैं 4 के साथ, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, ये भी आ गया। लो जी 24 4, ये आ गया 96। सो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 14 हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 289 की कर लेते हैं, या फिर 225 की कर लेते हैं। चलो 225 की कर लेते हैं। देखिए 2 है, अब क्या करेंगे, देखिए 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, इससे जोड़ी बनाई है ना पीछे से, आगे से एक ही रहा है, तो 1 1 ज़ा 1 नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 25, इसका डबल क्या 2। अब यहाँ पे जो चीज़ आएगी यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, सॉरी 2 ये भी होएगा, 2 -1 1, ये भी तो है। यहाँ पे जो चीज़ आएगी वहाँ पे भी वही चीज़ आएगी। सो हमें पता ही है कि 5 किसके पीछे आता है, 5 किसके पीछे आता है, अगर यहाँ पे 5 होगा यहाँ पे 5 होगा, अगर यहाँ पे 27 7 होगा यहाँ पे भी 5 हो सकता है। 2 ऑप्शंस है, हाँ 3 भी हो सकता है, 3 5 7 हो सकता है। 3 पे तो हमें पता है, 3 करके देख लो चलो, पर 23 3 चाहिए ना, तो फिर क्या आएगा 23 3 9 3 2 ज़ा 6 नहीं आ रहा। 25 से देखेंगे 5 का, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, और ये आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 5, और यहाँ पे भी क्या आ गया 5, तो 125 यहाँ आ गया 0, मतलब 225 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 15 हो गया। सो ये था हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर्स, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।